नमस्ते साहब। तुम गाड़ी को ले आकर के जल्दी से पार्किंग में लगा दो। अरे राजू, तू ना जल्दी से अपने कपड़े उतार। अरे साहब, ये क्या बोल रहे हो? अरे राजू, तू कुछ गलत मत समझ। मैं तुझसे कुछ गलत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुझसे जैसा कह रहा हूँ तू सिर्फ वैसा कर। जल्दी से अपने कपड़े उतार और मेरे कपड़े पहन ले। ठीक है साहब, उतार देता हूँ, लेकिन आप मेरे कपड़े पहनेंगे ये अच्छा नहीं लगेगा। अरे कोई बात नहीं राजू, मैं वो सब एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि अगर मैंने तेरे कपड़े नहीं पहने तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मुझे तेरे कपड़े पहनना बहुत ही जरूरी है। राजू, तू जल्दी ये मेरे कपड़े पहन ले और मुझे अपने कपड़े दे दे। ये ले, जल्दी से पहन ले तू। राजू, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख, वैसे तो तू इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है और मैं यहाँ का मालिक, लेकिन कुछ टाइम के लिए तू यहाँ का मालिक है और मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन इसके बारे में तू ना किसी को बताना मत कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। अब तू एक काम कर, जल्दी से यहाँ से अंदर चला जा जल्दी से। ठीक है साहब। यार, जिससे मेरी शादी होने वाली है उन्हें तो मैंने देखा भी नहीं है। एक काम करती हूँ, उन्हें फोन करके बाहर ही बुला लेती हूँ। अरे, ये फोन की रिंग इस सिक्योरिटी गार्ड की जेब से क्यों आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं जिससे मेरी शादी होने वाली है वो लड़का यही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या सोच रही हूँ, वो तो इस कंपनी का मैनेजर है। हेलो हेलो। अरे, ये तो यही है। क्या तुम्हारा ही नाम रोहितास राणा है? हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा होने वाला दूल्हा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो तुमने मुझे अपनी फोटो भेजी थी ना, उसमें तो तुम कम सुंदर, लेकिन रियल लाइफ में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, जब मैंने तुमसे फोन पर बात की थी तो तुमने मुझे बताया था कि तुम बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो। ये सब क्या है? अरे तो मैंने तुमसे कोई झूठ थोड़ी ना बोला था। ये रियल में बहुत बड़ी कंपनी है, और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तुम गूगल पर सर्च करके देखो। ये कंपनी ना इंडिया की टॉप 10 कंपनी में से आती है, और इस कंपनी में जॉब करने का हर किसी का सपना होता है। अरे, ये तो मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो। मुझे ये लगा कि तुम यहाँ पर मैनेजर होगे, इसलिए तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन तुम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। अरे अनुष्का, ये क्या बोल रही हो तुम? जब हम फोन पर बात करते थे तब तो तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम मेरे काम को देख करके मुझसे शादी करना चाहती हो। तब तो तुम मुझसे बोल रही थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और तुमने मुझे बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के लिए हाँ तो मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम बहुत अमीर हो, तो देखने की क्या जरूरत है? देखो अनुष्का, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुम ना शादी के लिए मना मत करना, क्योंकि हमारे सभी रिश्तेदारों में मेरी शादी की बात फैल चुकी है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। और अगर तुमने शादी के लिए मना कर दिया तो मेरे मम्मी पापा की, सारे रिश्तेदारों में क्या ही इज्जत रह जाएगी। बेटा, ये वीडियो लड़की की होती तो हर कोई लाइक और सब्सक्राइब करता, पर ये वीडियो भगवान की है। देखता हूँ कौन लाइक और सब्सक्राइब करता और कमेंट में मेरा नाम लेगा। लड़की कहती है, इतने दिनों से मैं तुझसे बात कर रही थी, तू मुझे पहले नहीं बता सकता था कि तू यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है? मैं तुझे पहले ही मना कर देती। लड़का कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे पैसों के लिए शादी करना चाहती थी। मुझे तो लगा तुम अच्छी लड़की हो, मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मुझसे शादी करना चाहती हो।